ये लोग शास्त्रीय संगीत ज़्यादा बोलते थे। अच्छा। अब आजकल शास्त्रीय संगीत का स्वरय नहीं कोई जानता है। पता भी नहीं। जैसे आशावरी है, भैरवी है, मालकोस है, हैं, तो ये सब ये स्वरय ये आजकल हारमोनियम बजा ही नहीं पाते। आपको सबसे बढ़िया राग अपना कौन फेवरेट था जिसमें आप कोशिश करते गाते सबसे ज़्यादा? राग तो नकल करते थे। नहीं, आपका अपना राग कौन सा प्रिय था जिसमें आप? एक ही हमको सबसे अच्छा लगता था। छंद काव्य बोलते थे अपने। हमारा स्वर हमारे पास था, क्योंकि हमारे पास आवाज़ की धमकी की बात थी। तो हमको तो बस वही है, जो जैसा छंद होता तो छंद के बोलते थे, कभी तो बोलते थे। तो उसमें कई राग होते थे। सबसे अच्छा हमको आशावरी लगती थी। अच्छा, उसमें कौन सा गीत गाते थे आप? नहीं, हे देवी तेरा आगमन। अच्छा अच्छा, वो आशावरी में ही हम कहते थे। उसमें बड़ी खींच होती है। और संवाद में? संवाद में भी आशावरी कभी कभी लगा देते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। वो सब वो जो आपका जरा 2 लाइन वो हे देवी तेरा आगमन कैसे कहते थे आप? अगर धीरे धीरे आराम से। हे देवी तेरा सबके लिए है संधि का सुंदर समय अरुंदा सबके लिए हाथ तेरे लग गए सब योगी। इसके धुन लगाया, इनमें खींच होती है। ये ऐसा आजकल के राम लक्ष्मण तो जो मसाला खाएंगे तो गले में फट जाएगी, इसलिए बोलते नहीं। अच्छा, और जनक अभिनेता उस समय का? उसमें जनक के सबसे बड़े थे, उसमें एक भगवती जनक। कहाँ के थे? भगवती थे पंडित रूपराम जी के यहाँ। उसका ऐसा कोई स्वर गाता नहीं था। वो जो ब्यास गति बात में करने लगे? नहीं, हाँ, ब्यास गति है। फिर के बाद बंसलाल जी के बाद राम बाबू के दयालु के बाद पन्ना लाल के बाद में यही सब जनक होते रहे। अब तो गली गली कूचे में रावण बाणासुर का कार्यकाल? रावण बाणासुर में उस समय जो है कन्हैया लाल जी बनते थे रावण, पंडित रूपराम जी बनते थे कन्हैया रावण, और राम बहादुर जी भी रावण बनते थे। और बाणासुर में एक उपदेश जी थे, ये सब लोग पुराने बनते जब वो दिवंगत हो गए संभल गए। हाँ। अच्छा, रामलीला जो है ये तो बहुत जगह होती, सब जगह होती है, तमाम जगह ऐसे जहाँ तमाम संप्रदाय के लोग रहते जात भी। हाँ। तो सामाजिक समरसता में रामलीला ने कहीं अड़चन बनी हो? कभी रामलीला में टकराव हुआ हो? नहीं, असल में कलाकार ही जातिवादिता करता है। जब राम और लक्ष्मण जातिवादिता की बात करेंगे तो खामखा जातिवादिता बढ़ेगी। जैसे ये है तो ऐसी कई जगह ऐसी होगी जो जातिवादिता की राम लक्ष्मण को बात नहीं करनी चाहिए, जातिवादिता नहीं करनी चाहिए। वहाँ तो देवत्व का भाव होना चाहिए, पर ये लोग देवत्व सब भूल जाते हैं। ये लोग अपनी रचनाएं जिनको जो अब कोई ये सब निरंकुश है। अच्छा, नई पीढ़ी का रुझान कैसा है? नए कलाकार आ रहे हैं रामलीला में? आपके पास कुछ लोग आए सीखने के लिए? हमें वही आते हैं, वही गुरु बन जाते हैं। और वो अपनी उनको यदि कविता पुरानी लिखा भी दो तो वहाँ अपनी छाप लगा देते हैं और अपने तरफ से वो मिला कूट पटांग बोलते हैं। क्या कहा जाए, मतलब नए लोग जो आ रहे हैं केवल व्यावसायिक दृष्टि से, उनको कला से कोई विशेष कला रुझान नहीं है, रुचि नहीं कला से। अच्छा, रामलीला कलाकार को समाज किस रूप में देख रहा है आज? नहीं, अब तो बहुत ही गिरी निगाह से देखता है। अब पहले बहुत सम्मान था, उनको देवत्व माना जाता था। हमारे सामने प्रयागराज शिवालय में जो परेड में जब बने तो हम लोगों को बस सोने चांदी की जंजीरें और सीतारामी पहना दी जाती थी और उससे बचे रहते थे और अपनी अपनी सवेरे महिलाएं ले लेती थी, बहुएं बेटियां। और अब ये तो किसी को पहना दिया जाए तो भाग्य चिंगबा मंगलूर में मिल जाए, मिलबे न करें, ढूंढे जंजीरें उठा लेंगे। अच्छा, मतलब ये उस समय का भाव था वहाँ उस समय बिल्कुल देवत्व भाव था। रखना खिलाना क्या नहीं इनके साथ में कर दिया जाए। ये लोग इनके चरित्रों को देख देख कर लोगों को घृणा हो गई। अच्छा, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार केवल सिद्धार्थ लाल जी को मिला, उसके बाद किसी को क्यों नहीं मिल पाया? नहीं, हम भी थे उस समय। असल में क्या हुआ था, उसमें जिसकी अप्रोच हो जाती है नहीं मिले। उसमें राम और लक्ष्मण को दोनों को था, किंतु उसमें एक हेड मास्टर साहब हो गए दूसरे और एक हो गए तबला वादक, और इन तीनों का नाम था लक्ष्मण परशुराम तबला वादक का। किंतु उसमें वो एक कोई महिला थी, उसको दे दिया गया। और वहाँ पर भी पार्टिसिपेट किया जाता है, वहाँ कला को नहीं देखा जाता। वहाँ जिसकी जैसी अप्रोच है तो उसको मिल गया।
तो सुधीरलाल जी की अप्रोच थी क्या वहाँ? हाँ, नहीं सुधीरलाल की तो नॉमिनेटेड व्यक्ति था। तो अभिनय का प्रभाव था। हाँ, अभिनय का प्रभाव था। बाकी हम लोग सब लोग अभिनय वहाँ करके दिखाया तो उसमें प्रभावित जरूर हुए, किंतु वहाँ प्रोसेस लग गई कि नहीं उनको एक मिल गया तो अब एक इनको दिया जाए, वहाँ प्रोसेस में कट गया। अच्छा, उसके बाद दोबारा फिर नहीं? दोबारा कोई हम लोगों ने प्रयास नहीं किया। हम ऑर्डिनेट में एम्प्लॉयज थे, हमको उसके उधर ध्यान ही नहीं, अभिनय किया। अन्य कलाकारों तो आम कला परिषदें बनती रही, इनका क्या प्रयास रहा? कला परिषद, कला मंच तमाम बने। इनके क्या प्रयास रहे? इनके प्रयास ये कि केवल अपना पेट भर जाओ, अपना मंडल चलने लगे, अपनी हमारी अहमियत बनी रहे, बाकी सब जो है तेल बेचे। मतलब इनकी तरफ से कहीं कोई उस तरह का प्रयास नहीं कि सरकार की तरफ से कुछ योजनाएं मिले, कुछ कलाकारों को पेंशन मिले, किस तरीके की योजना नहीं। अच्छा, इसमें सब व्यवसायिकता है जी। तो अब चूंकि रामलीला तो विश्व की अमूर्त धरोहर है, तो इसके लिए सरकार को क्या प्रयास करना चाहिए कि ये संरक्षित बनी रहे? इनमें उन पात्रों का इंटरव्यू ले, और इंटरव्यू लेकर के उनकी मर्यादा को देखे, उनके चरित्र चित्रण को देखे, और उनको एक एक मौका दे रात में बुला करके कि नहीं आप आइए कि आप है। और ये जो उनकी कला है, हमको रामानंद सागर की हमारे पास कम से कम 20 तो चिट्ठियाँ हुई हमारे पास रखी हैं। तो रामानंद सागर तो हमने कहा अपना वतन नहीं छोड़ेंगे और अपना गवर्नमेंट जॉब नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पर्दे के ऊपर हंसने वाला हमेशा पर्दे के पीछे सिसकता रहता है। क्या? हाँ, अब और पूछिए आप। तो ये मतलब इस तरह से जो है हाँ, ये कार्यक्रम लोगों की मानसिकता ही गलत हो गई। हम लोगों की मानसिकता आज भी वैसे ही है। अभी भी जब हम लोग अभिनय करते हैं तो हम लोगों को भाव से करते हैं तो अपने आप आंसू निकलते हैं। और आजकल आंसू निकलना तो दूर का, कड़वा तेल लगा दे, पेपरमेंट लगा दे, अंतर हो गया, बहुत जमीन आसमान का अंतर हो गया। अभिनय पक्ष खत्म हो गया, अभिनय का भाव इनका नहीं। अच्छा, अब केवल रामलीला में हमें लगता है कि एक चीज ये रह गई कि लक्ष्मण परशुराम माने दो विद्वान आदमी, अपने आप को समझने वाले अपनी तरह से, और राम और जनक माने गायक कलाकार। अभिनय तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। अभिनय कुछ नहीं, यही है। कौशल्या का अभिनय कैसे होना चाहिए? ये इनको ये भी नहीं मालूम है कि सप्त सोपान में कितनी लीलाएं हैं, और मंडली वाले घूमत है। एक पैजामा तो फटा खुद उनका है, और पर्दा पोसा के सब इकट्ठा करे घूमत है। ये हाल है। तो ये है कि अच्छा, आपके बच्चों ने रुचि नहीं लिया रामलीला? किसी ने वो हम जानते ना कि इसकी गति खराब है, प्रगति तो ठीक है, भगवान का गुणान बात है, किंतु बच्चों को पढ़ाने पर ध्यान लगाया, सबको अपना सब पढ़ा उगा दिया। अच्छा, बच्चों को ना। परिवार में कोई और रामलीला करता था? ना, कोई नहीं। आप शुरू केवल हम ही हैं। हाँ, वापस खत्म हो गई। हाँ, बस यहीं तक है। हमारे पास इस समय कम से कम नहीं तो 64-65 डायरियाँ हैं, सब लक्ष्मण में बनी लिखी हुई। अच्छा, कितने लगभग मंचों पे आपने किया होगा आपने पूरे जीवन काल में? अब हमको भाई ये तो बात नहीं, अब कोई आप ये प्रश्न हमसे करें कि आपके मूड़े में बाल कितने हैं कि गिन के बताइए, तो यदि आप बता दें तो हम भी बता सकते हैं आपको। आप हैं मतलब इतने अनगिनत अभिनय? हाँ, सबसे लगातार करते थे, कोई दिन खाली नहीं। सर्विस आपकी बाधक नहीं बनती थी रामलीला में? सर्विस बाधक नहीं बनती? नहीं, सर्विस में जहाँ फैक्ट्री की तरफ से भी वहाँ बनते थे, वहाँ हमको सब हमारा नाम नहीं लेते, हमको लक्ष्मण जी कहते थे सब वहाँ फैक्ट्री में, आज भी कहते हैं। अच्छा, अभी भी मैं फैक्ट्री जाता हूँ, लक्ष्मण शुक्ला कहते हैं। हमारा GM हमको बुलाता था, रमाकांत शुक्ला नहीं कहता जी, लक्ष्मण शुक्ला बुलाता था, क्यों फेमस आदमी थे। तो मतलब कभी लेट हो जाती तो कभी कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता था, सब हमारे लिए आज़ादी थी, क्योंकि हम 10 दिन दशहरे में वहाँ पर योगदान देते थे अपना। वो जो वहाँ अंदर होता है अरमापुर में। अच्छा, अभी भी जाते उसमें? नहीं, अभी हाँ अभी बुलाते हैं, पर हम जाते आते नहीं। वहाँ पैसे का लालच नहीं होता, क्योंकि तनख्वाह मिलती थी, इसलिए वहाँ कोई नहीं। वहाँ एक दिन अभिनय करता। मतलब उस फैक्ट्री के अंदर कला का बड़ा महत्व है। फैक्ट्री हाँ, कला का महत्व है, वहाँ सब सभी है। हमने बहुत से वहाँ रामायण, बाणासुर, परशुराम, जनक, विश्वामित्र तमाम हमने तैयार कर दिए उन्हीं के माध्यम से। लिख लेके वहाँ सरकारी कागज, सरकारी चीज़, वहाँ पर सरकारी टाइम, लंच में सबको ट्रेन कर देता था। तो बहुत दूर के कार्यक्रम नहीं कर पाते होंगे आप ड्यूटी को? नहीं, दूर के काम को शनिचर संडे को कर लेते हैं, बाकी दिनों में नहीं कर पाते? बाकी दिन में नहीं करता था। फिलहाल एक गज 7 किलो की डांग थी उसकी, 8 लीटर दूध पी जाता था। अच्छा, हम लोग एक गिलास पीते थे बंसलाल में। अच्छा, ये जो स्वरूप है परशुराम का, कानपुर का जो स्वरूप, चड्डी पहनना बिना दाढ़ी के, ये ऋषि को स्वरूप तो है नहीं? पहले हमारे सामने ये शुरुआत हुई, ऐसे शुरुआत हुई कि पहले तेई अवसर सुनशील दरभंगा आए, बिल्कुल कमल पतंगा में परशुराम जी खड़ाऊ पहन करके दौड़ते हुए आते थे। पर वेश क्या था? भेष तो वीर भेष था उनका। नहीं, वही धोती होती? नहीं, धोती नहीं, चड्डी पहने हैं। अच्छा, और कोई मृक्षर में लपेट लेते। चड्डी का क्या औचित्य था? ये औचित्य का कटिमुनि बसंत लंगोट का,
लंगोट का नहीं, गुरु की चीज होती है लंगोट का है, लंगोटी लगाना पड़ता है। तो उसमें मृगचम लपेटे रहते थे, कपड़े का एक रूप आता था मृगचम का, वो लपेट लेते थे। तो दौड़ के आते थे। तो पंडित सुदत्त लाल जी ने देखा कि ये तो दौड़ गए, आगे विश्वामित्र से बात करने लग रहा और फिर राम से बात करने लग रहा। थोड़ा सा देर बोलना, इसके बाद में चले जाना। इसमें सबसे बड़ा परिवर्तन लाने का श्रेय पंडित सुदत्त लाल। पंडित सुदत्त लाल ने महेंद्रागिरी दिखाया। महेंद्रागिरी के लिए चंद्रमौली कवि का माध्यम लिया। चंद्रमौली कवि ने वो लिखा, उसमें तमाम रचनाएं रहीं। पंडित जी ने इसका ओम भू भुआ स्वा जनहाम है ये माँ ये करके उन्होंने धूर्जटी गौरी गिरी जय गुरु चंद्रमौल कैवल्य केरी से शुरू किया। शंकर जी की स्तुति आराधना की और एकाएक उनकी समाधि भंग हो जाना, ये पंडित सुदत्त लाल का उन्होंने निकाला। समाधि भंग हो गई। समाधि भंग होने पर उन्होंने देखा कि हमारे गुरु का जो धनुष है, अजगव है, उसको खंड कर दिया। किसने किया? तो जानत जान अजान गिम, और जानत जान अजान गिम, जानते सब हैं फिर भी वो पूछ रहे हैं। तो वो सीधे वहाँ से मिथिला के लिए प्रस्थान करते हैं। आश्रम देवी को आश्रम का की जिम्मेदारी कर देते। ये पंडित सुदत्त लाल जी के देन है, जो आज परशुराम लोग उसको भोग रहे हैं। नहीं, आपके अनुसार रामचरितमानस में जो स्वरूप वर्णित है परशुराम का, हाँ, क्या वो है कानपुर का है वो स्वरूप? कानपुर के परशुराम नहीं, कोई नहीं, वो नहीं है। ये किसने ये दाढ़ी हटा के ऋषियों मुनियों जहाँ भी होती है रामलीला, हाँ, पूरे हिंदुस्तान में विश्व में कहीं परशुराम लोगों ने क्या किया है, पंडित सुदत्त लाल दाढ़ी लगाते थे, कई मंचों में लगाया उन्होंने, उसका भाव अलग है। और जो ये क्लीन शेप बनते हैं, इसका भाव अलग है। हाँ, जनक जी भी दाढ़ी लगाते हैं, अब तो जनक जी दाढ़ी नहीं लगा पाते हैं। हमारे पास कई ऐसी फोटो हैं जो दाढ़ी लगाए, हम जनक नहीं। वो अब तो काजल की मुझ से बना के और हाँ, अब जैसे ये स्वरूप किसने शुरू किया परशुराम का? ये स्वरूप किसने बनाया? लंगोट लगाना या चड्डी पहनना और बिना दाढ़ी के आना? असल में गुरु शंकर जी की जो गुरु दीक्षा मिलती है तो उनमें लंगोटी दी जाती है, माला दी जाती है, कंठी दी जाती है। तो दीक्षा में गुरु की लंगोटी बहुत बड़ी होती है। लंगोटी की जगह उन्होंने लंगोट लगाया, लंगोट की जगह चड्डी लगा लिया। तो ये खाली इतने लोग जानते हैं कि बाकी के परशुराम क्यों नहीं जानते? तो बाकी जो नहीं, अभी लोगों सब ये नकल करते हैं, अकल तो है नहीं, नकल की नहीं। ये 4-5 जिलों के बाहर जो रामलीलाएं होती है, मुंबई में होती है, दिल्ली में होती है, यहाँ के परशुराम में ये नहीं कर पाते, क्योंकि कानपुर ये मुख्य गढ़ रहा है यहाँ का। यहाँ मुख्य यहाँ से नकल करके, जैसे औरैया दिव्या अलग है। अब जैसे हमारे सामने कई जगह कि नहीं फरसा है तो दफ्ती का फरसा अलग है। हमारे यहाँ सब असली फरसा होते थे, पंडित सुदत्त लाल असली फरसा रखते थे, जैसे तखत के कोने काट डालते थे, समझे। 4-4 इंची मोटे पटरे पंडित सुदत्त लाल तोड़ते थे हमारे सामने। और ये तखत तोड़ने का फैशन चल गया एक अलग से। तखत तोड़ना ये तो वीरत्व का प्रमाण है कि तोड़ फोड़ कर दे रहे हो। तोड़ नहीं है, कोलाहल सुने सिय सगानी, उनका रौद्र रूप देख करके सीता जी भी डर गई थी। सीता जी तो सभे विलोके लोग सब, क्या लिखा, सभे विलोके लोग सब देख जानकी वीर। तो उनका रौद्र रूप देख करके इसलिए तखत तो तखत है, हम कभी आग लगा देते। नहीं, क्या परशुराम जी मिथिला में आग लगाने आए थे, तखत तोड़ने आए थे? परशुराम जो आए थे, ये वीरत्व भाव का प्रधान। ये तो उस मुख्य जो असली वाले परशुराम थे उनसे भी ज्यादा अभिनय नहीं हो गया। नहीं, इतनी ज्यादा अभिनय नहीं, ये वीरता का प्रमाण है कि ये जड़ तो जड़ राम चेतन तोड़ दें, चेतन तो चेतन राम जड़ को तो खत्म कर दें। अच्छा, पब्लिक क्या भाव से लेती थी ये धनुष? पब्लिक में तुमको परसामी समझती थी, तुमको तुम बोले आंखों में बैठा लेती थी। तखत तोड़ दिया तो मतलब जय जय उनके वीरत्व का जय जयकार उसी में जय घोष होता था। जैसे राम जी जब धनुष तोड़ सकते हैं तो क्या परसामी तखत नहीं तोड़ सकते? इसका जवाब यदि आपके पास है तुमको दे। राम जी तखत तो धनुष तोड़ेंगे, परशुराम तखत तोड़ेंगे। मतलब तोड़ अगर एक तोड़ा कुछ तो तोड़ेंगे ये भी कुछ। हाँ। तो दोनों दोषी नहीं हो गए? और मरोड़ा भी जाता है। तोड़ा राम जी ने धनुष तोड़ा, परशुराम जी ने तखत तोड़ा। तो इन्होंने कोड़ा से भी मरोड़ा कोड़ा चलता। अच्छा, ये शुरुआत कब से हुई? जैसे आप देखिए कि जब परशुराम जी का आगमन होता है तो उस समय पब्लिक से, यद्यप प्रमाण के राजा लोग प्रणाम करें, तो वैसे पब्लिक से पैंट शर्ट पहन के, कुर्ता धोती पहन के 2-4 लोग ये नहीं खड़ा होना, ये अभद्रता है, इसको नहीं होना। उनमें क्या होगा, मस्त टीका होना चाहिए और उनको पोशाकें। अभी भी प्रयागराज शिवाला परेड में अभी भी वही प्रणाम कर सकता है जो राजा के, वही जो राशि भेष में होगा। हाँ, तो ये यहाँ कैसे शुरुआत हुई? ये वाली ये तो सब ये अनैतिक अनर्गल है। ये शुरुआत किसने की है? शुरुआत का ये है। आप जब बने ये जितने भी आयोजक होते हैं इनको खुद ही ज्ञान नहीं होता,
नहीं, आप जब आपकी जब शुरुआत हुई थी 51-52 में, क्या तब भी यही चलता था? नहीं, तब ये पैंट नहीं होता था, धोती वही मतलब पब्लिक से, मस्तक में चंदन, पब्लिक से उठ के आते थे ना लोग? पब्लिक से नहीं, कुछ खास आदमी जो मंच में होते थे मुख्य व्यक्ति, वही मैं कह रहा हूँ, वो मस्तक में तिलक विलक लगाए बगैर वहाँ नहीं जाते थे। नहीं मतलब जाते नहीं थे, लेकिन वो कलाकार नहीं होते थे, कलाकार नहीं होते थे, किंतु वो प्रणाम करने जाते थे। वही मैं कह मस्तक रहा में उनके हूँ। तो ये अचानक किसके विचार आया कि नहीं पब्लिक से 2 आदमी उठ के? नहीं, ये तो अपन ये दिखावा है, ये वाहिया नंबर है, ये आलोचनात्मक कार्य है, इसको नहीं होना चाहिए। अच्छा, बीच में एक परशुरामी रोक करके बीच में कोड़ा लेके सबको मारने का? नहीं, ये कोड़ा नहीं, वो आप वो व्यवहार अपनाते हैं उनमें, व्यवहार कहते हैं शंकर जी को, तो कोड़ा मारने का होता है आशीर्वाद का। हाँ। अच्छा, ये सीतालाल जी के बारे में आपने प्रत्यक्ष देखा होगा कि वो कहते हैं चले जाते थे पब्लिक में, कहते सर के ऊपर चले जाते थे, मूड़े में, हमने देखा उनको, उनमें ऐसा था कि जैसे एक कन्या 5 साल की 2 बांस बना दी जाते हैं, उसमें रस्सी बांध दी जाती है, वो अपना क्या उस रस्सी पे थाली के ऊपर पैर धर के थाली के साथ रस्सी में जा सकती है, तो क्या परशुराम जी किसी के मूड़ी में पैर धर के नहीं निकल सकते? तो बड़ा सरल काम है। तो इतना बड़ा भयंकर शरीर होता था, कैसे बैलेंस बनाते थे? इतनी तेजी उनमें थी जो वैसे मूड़े में धरते, कोई जानिए बस जब तक वो निकल जाते तब लोग जाते थे। मूड़ तरह ऊपर लागत ना लागत कोई नहीं, और फरसा वो मूड़े में यहाँ धर के रेत देते थे, ऐसे रेत देते फरसा। अच्छा, तो लोग इसमें जो है ये भी शुरुआत कानेपुर की? हाँ, ये है, ये भी कोड़ा मारने वाली शुरुआत पंडित सुंदरलाल। इनके पहले वाले परशुराम नहीं करते? नहीं, वो कोड़ा रखते थे, तो वो कभी वो राजा जनक को या दिखावा में किसी एक आदमी बिल्ले किसी ये पूरी पब्लिक में घुस जाता? हाँ, ये पब्लिक में घुस के मारता था। अच्छा, ये जो ये कार्यक्रम था, दूसरे कोई परशुराम अभिनेता ऐसा नहीं कर पाया सर पे निकलने की कोशिश? ना, वो खुदा नहीं दौड़ पर नहीं पावा था, वो बहुत उछाइल व्यक्ति था, वो शरीर भी भारी था उसके बाद? शरीर हाँ, बहुत ताकतवर, वो लुका पाए में ये स्टील लगी थी, उसमें लोहा लगा था, वो ताकत तोड़ने में बहुत मार था। अच्छा, ही किराए के तखत तो बिल्कुल ऐसे तोड़ देता था कि जैसे मचक दे तो तोड़ दिया। हमारे सामने देखा कलालापुरम में 4.5 5 इंची के तखत तोड़ दिए उसने, मोटे। सही, कलापुरवा? हाँ, कलापुरवा। और उनकी यादगार कोई घटना? उनकी यादगार में एक भड़ाहा मिला था, वो जंप पुलिस वहाँ गया, तो इतना सच्चा फंसा था वो मुँह में चीरा मार दिया उन्होंने, भड़ाहा के गाड़ी के नीचे गिरा जाके। अच्छा, रनूपुर में रवि तिवारी इनके गांव में गए थे, परसामी में, वहाँ पुलिया के नीचे 7-8 बदमाश थे, वहाँ वो सब ढेल लिए, हम भी थे, तो हम तो सरसैया के पेड़ के नीचे खड़े हो गए, और इसने जब देखा जब बदमाशों ने रोका तो इसने निकाला फरसा और भांजने लगा, तो इसकी चमक फरसे की देखता था मैं, और बाद में सबने कहा चले दूर रहना, मैं शिवदत्त हूँ, शिवजी। तब उन्होंने कहा ये तो परशुराम जी यार, गलत हो गया, तब उन्होंने फिर झोला उठा के दिया, पाए छुए, तब लेके कार्यक्रम में जा रहे थे? कार्यक्रम में रनूपुर? हाँ, कहाँ रनूपुर? ये जहानाबाद के पास। अच्छा, वो हाँ, पुलिया पे मिले थे। अच्छा, पैदल जा रहे थे क्या आप लोग? नहीं, वहाँ सवारी वहीं तक गई थी, वहीं के बाद सारी सवारी फिर नहीं थी। अच्छा, वहाँ लोग आए नहीं थे, तो हम लोग पैदल जा रहे थे। आप परशुराम जी? हम अंधेरा हो गया होगा? अंधेरा था, 9 बजा था। अच्छा, इस तरह के तमाम सारे तमाम आया। कुआं में एक बार पंडित सुंदरलाल कूद पड़े, शिवली थाने के बगल में एक कुआं है, वो पंडित जी रहे, वो ऐसे नहाने गए, वो जब देखा तो इनको तो पता नहीं क्या, इनको तो वहाँ जानकी कुंड के पास मिथिला में क्या बता रहे थे हमसे, वहाँ भगवान को उन्होंने राम लक्ष्मणों को देखा घोड़े में बैठे हुए, और अपलक देखते रहे जैसे वो मतलब विलीन हो गए। उस चीज उसकी उनकी वजह से कानपुर की रामलीला की नहीं, उन्हीं का योगदान नहीं, उनमें बहुत लोगों ने यशस्वी कार्य किए हैं। ओंकार नाथ ने भी बहुत ताकत छोड़े, ऐसी बात नहीं। सुरीला परशुराम जी जो मोरारी जी थे, अभी सुरीले परशुराम थे, उनका भी व्यक्तित्व था, कृतित्व और व्यक्तित्व और अस्तित्व तीनों के योग से ये रामलीला में इतना बड़ा हुआ कि जो आज उत्तर प्रदेश के हर कोने कोने गली गली कूचे में, तभी लोग श्रद्धा से वहाँ होते थे कि स्त्रियाँ महिलाएं अपने साड़ियाँ दे करके मंच बनवाते थे, तब रामलीला के पर्दे नहीं चलते थे।